हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैराथन गुरु में। मैं अमित कुमार आज लेकर आया हूँ अर्थमेटिक की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में सबसे पहले क्या है कि हमें स्टडी करना है नंबर की जो बेसिक्स है कि कौन सा नंबर क्या होता है, कैसे नंबर्स को कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले हम इन्हें स्टडी करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, नंबर सिस्टम अर्थमेटिक का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है कि किसी भी एग्जाम में, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, एग्जाम कोई भी हो, छोटे लेवल का हो बड़े लेवल का हो, कोई भी एग्जाम हो, सर ऐसा कोई एग्जाम इंडिया में कंडक्ट नहीं होता जिसमें इसके क्वेश्चंस नहीं पूछे जाए। दूसरी बात, अर्थमेटिक मैथ्स के सबसे ज्यादा सवाल यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है, जो आपको लगता ही नहीं कि हाँ कहां से आ रहा है, क्या आ रहा है। कई बार क्वेश्चन को आप छोड़ देते हैं, आप ये सोचते हैं कि पता नहीं क्वेश्चन कहां से आ गया, बट सर वो इसी टॉपिक के सिलेबस का क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम ये समझेंगे कि नंबर्स होते क्या है, कैसे नंबर्स को कैटेगराइज किया गया, और उसी के बेस पे फिर आगे की हमारी टॉपिक्स होगी। तो आप कह सकते हैं कि नंबर सिस्टम का पार्ट 1 सीरीज 1 है, ठीक है। आइए मैं एक एक करके चीजों को एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, नंबर सिस्टम को हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम को हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। अब देखिए, नंबर सिस्टम जो वर्ड है यही से क्लियर है कि ओवरऑल यहाँ पे नंबर्स को रिलेट करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले नंबर को समझना है। तो मैंने लिखा क्या, नंबर्स। जो भी संख्या है मैथमेटिक्स में, वो क्या हो सकती है, कैसे हो सकती है, हम इन्हें समझेंगे। नंबर्स। अब देखिए सर, नंबर्स को दो कैटेगरी में बांटा गया। किस किस कैटेगरी में? रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, ठीक है। देखिए, रियल नंबर क्या है? वह नंबर्स जिसे आप स्टडी करते हो, जो एक्चुअल नंबर होता है। इमेजिनरी नंबर क्या है? हिंदी में इसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसकी कल्पना मात्र की जाती है, या सिंपली यू कैन से वैसी संख्या जो रियल नहीं है। दुनिया की जितनी भी संख्याएं हैं वो या तो रियल नंबर होंगे या इमेजिनरी होंगे। अब इमेजिनरी नंबर से ही सर रियल और इमेजिनरी से मिलकर ये नंबर, आप इसी को कह सकते हो क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर इसे हिंदी में मिश्रित संख्याएं या सम्मिश्रित संख्याएं भी कहते हैं। जब क्लास 11th में आप मैथ स्टडी करते हैं, जैसे कोई स्टूडेंट 10th क्लास के बाद साइंस लेता है और आईएससी करेंगे आप, तो आईएससी में अगर आप मैथमेटिक्स को मेन लेकर के सब्जेक्ट और उसके साथ इंक्लूडिंग फिजिक्स और केमिस्ट्री लेते हैं, तो आप मैथ्स में पढ़ते हो 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, मैं डिटेल्ड कर देता हूं। अगर आप कॉमर्स लेते हैं या आप आर्ट्स लेते हैं, आर्ट्स विथ मैथ्स, तो भी ये टॉपिक क्लास 11th में आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है सर, सम्मिश्रित संख्या जो है सर, ये जो होती है ये कंबाइंड फॉर्मेट होती है रियल और इमेजिनरी नंबर की, ठीक है। एक ऐसी संख्या जिसमें रियल और इमेजिनरी दोनों नंबर्स कंबाइंड फॉर्म में होते हैं और उसे आप रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, ठीक है। और इसी को आप लिखते हैं a प्लस IB। याद करिए, जिन्होंने भी +2 करा है साइंस से, मैथमेटिक्स से कर, या जो भी साइंस से करे ना करे, +2 में मैथ्स को स्टडी करते हैं सर, तो ये टॉपिक आता है और यहाँ पे ये टर्म आता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो I है सर, ये जो I है इसे क्या कहते हैं? आयोटा कहते हैं, ठीक है। और सर ये जो I है सर, ये एक इमेजिनरी नंबर है, ये होती है I की वैल्यू। ये जो आयोटा है इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। यहाँ पे A और B क्या है?
रियल नंबर है और यहाँ पे आई क्या है, इमेजिनरी नंबर है। तो सर ये जो जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर मैं इसे लिखूं तो मैं लिख सकता हूं जेड इक्वल्स टू 3 प्लस या 3 प्लस 5i या 3 माइनस 5i या 7i माइनस 2। सर ये इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, ये पूरा का पूरा बिकॉज इमेजिनरी के साथ इंक्लूडेड है और ये रियल पार्ट है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है और उसी को मैंने शॉर्टकट में नंबर लिखा और फिर मैंने दो पार्ट में बांटा, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अब इमेजिनरी नंबर क्या है तो आप समझ सकते हैं, ये इमेजिनरी नंबर है। ऐसे ही अगर मैं लिखता हूं अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट माइनस 3, तो ये क्या है, इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करता है। बिकॉज स्क्वायर रूट के अंदर सर अगर एक रियल होना चाहता है तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए, स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है सर, स्क्वायर रूट आप पढ़ेंगे दो टाइप के होते हैं, नेगेटिव स्क्वायर रूट और पॉजिटिव स्क्वायर रूट। सर तो आउटसाइड में नेगेटिव या पॉजिटिव जो साइन है वो लगे होते, इनसाइड में नहीं। अगर रियल नंबर की बात करोगे तो इनसाइड में नेगेटिव साइन नहीं लगे होते हैं। ठीक है, अगर लग जाते हैं तो वे इमेजिनरी नंबर कहे जाते हैं। और सिंपली यू कैन से इमेजिनरी नंबर क्या है, तो एक ऐसा नंबर जिसकी सिर्फ और सिर्फ हम कल्पना करते हैं, वी जस्ट इमेजिन। ओके, अब देखिए रियल नंबर की मैं बात करता हूं। सर रियल नंबर क्या होता है, इसका छोटा सा डेफिनेशन, हिंदी में आप इसे वास्तविक संख्या कहते हैं और आप ये कह सकते हैं दुनिया की सभी रैशनल और इरैशनल नंबर्स का जो कलेक्शन है, जो पूरे यूनिवर्स में रैशनल और इरैशनल नंबर का जो कलेक्शन है उसे हम रियल नंबर कहते हैं। आप सिंपली कह सकते हैं इसे अ सेट ऑफ ऑल रैशनल and all irrational numbers, a set of all rational and irrational number, परिमेय और अपरिमेय, सभी परिमेय और सभी अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहा मैंने, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। आप इसे क्लास 9th में भी खूब अच्छे से पढ़े हैं, रियल नंबर को क्लास 10th में भी खूब अच्छे से पढ़े हैं। ठीक है, वहां पे आप प्रॉपर फॉर्म में पूरा का पूरा डेफिनेशन भी पढ़े थे और फिर वहां रैशनल इरैशनल नंबर को भी स्टडी करते हैं। तो ये इसका डेफिनेशन है कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो कलेक्शन है उसे क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। अब देखिए सर, इमेजिनरी जो नंबर है इसकी कैटेगरी नहीं होती, ये यहीं पे स्टे कर जाता है। अब रियल नंबर दो पार्ट में बट जाते हैं, किस किस पार्ट में, तो रैशनल और इरैशनल, परिमेय और अपरिमेय। समझते चलेंगे, मैंने अभी अभी कहा कि परिमेय और अपरिमेय दोनों का जो कलेक्शन होता है उसे ही रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो आप यहां देख रहे हैं रैशनल और ये इरैशनल दोनों को कंबाइन करा, यही आप कर रहे हैं। अब बात आती है कि परिमेय संख्या क्या है। तो परिमेय संख्या का डेफिनेशन काफी पॉपुलर है, आपने स्टडी कर रखा है। वैसी संख्या जिसे P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक है और Q की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। 0 क्यों नहीं होनी चाहिए Q की वैल्यू, तो आइए मैं बताता हूं। जनरली बच्चों के माइंड में, स्टूडेंट्स के माइंड में बातें होती है, अगर 1 को 0 से डिवाइड करा, तो कई बच्चों ने क्लास में हमने ऐसे क्वेश्चंस बच्चों से पूछ दिए, तो इन बच्चों ने कहा कि सर 0 होता है। मैंने कहा 2 को 0 से डिवाइड, सर 0 होता है। ऐसे कई लोगों ने जब फर्स्ट डेमो क्लास में आते हैं तो बच्चे का रिप्लाई कि सर 0 होता है, मैक्सिमम स्टूडेंट का। सर लेकिन बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल ही गलत है, 0 बिल्कुल नहीं होता है। सर ये
infinitive. This sign is known as infinitive. Infinite, या आप कह सकते हो undefined. सर यह जो टर्म है ये डिफाइंड नहीं है, इस वैल्यू को हम एक्चुअल फॉर्म में जानते ही नहीं कि ये वैल्यू कितनी होती है. दैट्स व्हाई दिस वैल्यू इज सेड टू बी अनडिफाइंड, जिसकी कोई डेफिनेशन ना हो, जो नंबर अपने आप में डिफाइंड नहीं हो उसे कहते हैं हम क्या, अनडिफाइंड. सर तो ये अनडिफाइंड अपरिभाषित है, ठीक है. यहीं पे अगर आप लिखोगे 0/2 सर तो वैल्यू 0 आएगा, ठीक है. यहीं पे अगर आप लिखोगे 0/2 तो वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा. यहीं पे आप लिखोगे 0/3 तो वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा. लेकिन याद रहे सर अगर न्यूमरेटर कोई भी इंटीजर है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी, ठीक है, तो सर नीचे वाला 0 अगर होता है तो ये अनडिफाइंड टर्म होता है. और समझिएगा बातों को, ये टर्म डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है. ये टर्म डिफाइंड नहीं है तो ये टर्म ना तो रैशनल में है और न ही इरैशनल में है. जहां तक इरैशनल नंबर आप सोच सकते हो उसके बाद का ये टर्म होगा, या जहां तक रैशनल नंबर आप सोच सकते हो उसके बाद का ये नंबर होगा. ये बस ये समझिए कि एक बाउंड्री लाइन होता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच, ये बस एक बाउंड्री लाइन है, ठीक है. तो ये आपके रैशनल नंबर के डेफिनेशन में है कि a number that can be written in the form of p upon q where p and q are integers but q is not equal to 0 is known as rational number. A simple definition और popular definition. इसी को थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से डेसिमल एक्सपांशन होता है जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वाले जो टर्म होते हैं तो उसके बेस पे हम एक्सप्लेन करते हैं. बट यहाँ पे हम इतना समझना है कि वैसी संख्या जिसे p अपॉन q के फॉर्म में लिखी जा सकती है जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर्स है, और q 0 नहीं होना चाहिए बिकॉज इंटीजर के ग्रुप में 0 भी आता है. अब समझिए, मैं डेफिनेशन लिख दूंगा. अब देखिए इरैशनल नंबर. सर इरैशनल नंबर क्या होता है? सर अगर आप p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां p और q इंटीजर्स हैं, ठीक है, जहां p और q क्या है, इंटीजर्स है, एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0 है, ठीक है. तो यहां सिंपल सा डेफिनेशन ये आएगा कि सर इरैशनल नंबर को p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता. जो इरैशनल नंबर है उसे आप p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि इसे आप लिख सकते हैं तो इसे आप नहीं लिख सकते. p और q क्या है, इंटीजर्स है, पूर्णांक है, और q वहां भी क्या है, 0 नहीं हो सकता. 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी वैल्यू लीजिए, कोई भी इंटीजर लीजिए, 0 नहीं लीजिए बिकॉज 0 लेने पे मीनिंगलेस टर्म, ठीक है, क्लियर. अब देखिए सर जो रैशनल नंबर है, अगर मैं इसके एग्जांपल्स को लिखूं, अगर मैं इनके एग्जांपल्स को, सर 1/2 -5/6 2 8 √16 √25/9, सर एटसेट्रा, ये सभी क्या है, ये सभी रैशनल नंबर है. 1/3 ऑल दिस नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्या, ठीक है बॉस. अब समझेंगे आप चीजों को. सर यहाँ पे जो फ्रैक्शन है, यहाँ पे क्या है, ये फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, और ये इंटीजर आएगा 2 8 जो आपका है और 16, ये पूरा का पूरा इंटीजर है, पूर्णांक है, इसका डेसिमल फॉर्म नहीं. सर तो इसीलिए जो रैशनल नंबर है मेरे फ्रेंड, इसे दो पार्ट में हम बांटते हैं. पहला पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट लाइक 1/2, फिर आप पढ़ेंगे फ्रैक्शन में
प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन एंड सो ऑन। बहुत सारे फ्रैक्शंस को भी हम स्टडी करते हैं, ठीक है। यूनिक फ्रैक्शन, तो बहुत सारे फ्रैक्शंस को आप स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि फ्रैक्शन में जैसे -5/6 नेगेटिव फ्रैक्शन, पॉजिटिव फ्रैक्शन, अब इसी को आप 0.5 भी तो लिख सकते हो। तो ये आपका फ्रैक्शन या डेसिमल। और सेकेंड पार्ट क्या होगा, इंटीजर्स होगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए इंटीजर्स में क्या आता है समझेंगे, इंटीजर्स में समझिए, यहाँ इन्फिनिटिव, यहाँ माइनस इन्फिनिटिव, ओके। अब यहाँ पे क्या है, आप कोई भी ले लीजिए, -20, -18, बीच में 0, इधर 1, इधर 2, इधर 5, जो भी है ऐसे करके ये पूरे के पूरे इंटीजर, मतलब पूर्ण अंक होना चाहिए। ये पूरा का पूरा अंक है, एक नंबर है, फ्रैक्शन नहीं है। तो ये आपका इंटीजर्स कहलाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब समझिए, अब सर इंटीजर्स भी दो पार्ट में बांटे जाते हैं, फर्स्ट नेगेटिव इंटीजर एंड सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर। जो नेगेटिव इंटीजर है वो बस नेगेटिव इंटीजर ही है, ठीक है। मतलब 0 से इधर के जो वैल्यू है ये सभी क्या है, नेगेटिव इंटीजर। सर एक्सक्लूडिंग 0, नॉट इंक्लूडिंग 0, 0 से इधर जो भी है, -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन, ये सभी क्या है, नेगेटिव इंटीजर। दूसरी बात मेरे फ्रेंड, में एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, थोड़ा एक्सप्लेन करना जरूरी है। और वो एक्सप्लेन मुझे क्या करना है, सर देखिए थोड़ा समझने की बात ये है, जैसे आपको भी पता है इधर से इधर आप जाते हैं, है ना, तो आप स्मॉलर से ग्रेटर की ओर जाते हैं, ठीक है। अब कई बार कंफ्यूजन ये होती है कि यहाँ -5 है, यहाँ -4 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ देखिए 2 बड़ा है 1 से, ठीक है, 1 बड़ा है 0 से, ठीक है, 0 बड़ा है -4 से। उसी प्रकार से सर -4 बड़ा है -5 से, इसी प्रकार से -6 क्या है, मतलब -5 क्या है, -6 से बड़ा है। तो याद रहे, जब नंबर लाइन पे आप लेफ्ट से राइट की ओर मूव करते हैं, लेफ्ट से राइट की ओर, दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज राइट, ओके। तो जब लेफ्ट से राइट की ओर आप मूव करेंगे सर, तो स्मॉलर टू ग्रेटर, स्मॉलर टू हाइयर आप जाते हैं। और यही से क्लियर होता है कि जो भी लेफ्ट साइड की वैल्यू होगी वह राइट साइड के किसी भी वैल्यू के कंपैरिजन में छोटी होगी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेफ्ट में जो भी वैल्यू होगा नंबर लाइन पे, वह राइट में किसी भी वैल्यू से छोटी, याद रहे। जैसे -5 -4 से भी छोटा, -3 से भी छोटा, -2 से भी छोटा, -1 से भी छोटा और पॉजिटिव से छोटा होगा, बिकॉज नेगेटिव है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन बातों को आप ध्यान रखिए, ये बहुत ही बारीक चीज है। अब समझिए, आगे मैं समझाता हूं। हाँ, तो मैं इंटीजर पे आ गया, तो ये नेगेटिव इंटीजर थे और ये पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए जो नेगेटिव इंटीजर है फ्रेंड्स, वो तो बस वही रह गए, जो नेगेटिव इंटीजर है वो वहीं पे रह गए। अब बात मैं अगर करूं पॉजिटिव इंटीजर की, सर तो पॉजिटिव इंटीजर को कई कैटेगरीज में बांटा गया। जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उन्हें कई कैटेगरी में बांटा गया। क्या क्या कैटेगरी है समझते हैं। देखिए सर, कैटेगरी की बात अगर मैं करूं तो सबसे पहले ये समझिए कि पॉजिटिव इंटीजर्स में से ही निकला नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर्स में ही निकला इवन एंड ऑड नंबर, पॉजिटिव इंटीजर में ही निकला प्राइम एंड को प्राइम नंबर, पॉजिटिव में ही निकला होल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर से ही निकला कंपोजिट नंबर। ये जो नंबर्स है नीचे, ये भाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, कंपोजिट को भाज्य संख्या भी कहते हैं, ठीक है। होल नंबर, पूर्ण संख्या, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, इवन नंबर, सम संख्या, ऑड नंबर, विषम संख्या एंड को प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। ये सारी जो नंबर्स हैं ये सभी ऑल आर पॉजिटिव इंटीजर्स। तो समझिएगा आप जरा चीजों को।
इसको आपने एक्सक्लूड कर दिया, इसे भी आपने एक्सक्लूड कर दिया और इसे भी आपने एक्सक्लूड कर दिया। तो मेन जो आप स्टडी करते हो जनरल लाइफ में रियल नंबर, रैशनल, ओके, इरैशनल को जानना जरूरी होता है और फिर इसी में फ्रैक्शन, इसी में इंटीजर और फिर इसी के बेस पे इनसाइड नंबर। सर ये नंबर्स की कैटेगरी है, ये कैटेगरी है। अब आपको अगर आप कहें तो मैं चीजों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, चीजों को आपको रिमाइंड करा देता हूँ कैसे क्या होता है, ठीक है। तो ये नंबर्स से मैं उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे, मैं इसे मिटा देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब देखिए, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि रैशनल नंबर जो है इसे डिफाइन कर दिया जाए। तो सिंपली आप लिखेंगे और नंबर that can be written in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0 is known as what? रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। वैसी संख्या जिसे P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या पूर्णांक है और Q 0 के इक्वल नहीं, उसे क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं, समझेंगे चीजों को, तो -7, -8, 2, 1/2, 3/7, सर इवन 1.31, ये भी है 1.312, 7.184, 1.3 recurring, etc. These all are what? These all are rational numbers, ठीक है। अब जब आप रेशनल नंबर को समझ जाते हैं तो इररेशनल को समझना बहुत ही इजी हो जाता है। अब देखिए इसी में आपके डेसिमल है, डेसिमल दो टाइप के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। सर ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, रिपीट कर रहा है। मैं इसे लिख सकता हूं 1.3333 एंड सो ऑन, लगातार जाएगा, बिकॉज 3 के ऊपर क्या है? रेकरिंग है, बार, ठीक है। तो ये 3 के रिपीटिशन को शो करता है ना। अब समझिए, अगर मैं इसकी बात करूं, इसका आप डेसिमल वैल्यू लिखोगे तो कितना आएगा? सर इसकी वैल्यू आएगी 0.5। सर ये तो रिपीट नहीं हुआ ना, 5 के बाद तो टर्मिनेट कर गया, रुक गया। शांत और अशांत दशमलव प्रसार आप पढ़ते हैं, आप दशमलव प्रसार स्टडी करते हैं, डेसिमल एक्सपांशन, तो आप स्टडी करते हैं कि एक तो आपका शांत होगा, दूसरा अशांत होगा, ठीक है। एक शांत होगा, साथ साथ क्या है? रिपीटिंग है, तो आवृत्ति हो जाएगा। ये है क्या? अशांत आवृत्ति, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेशनल नंबर, राइट। अब समझिए इररेशनल नंबर को, हाँ इसी में अगर आप चाहें तो √16 भी इंक्लूड कर दीजिए, बिकॉज ये स्क्वायर रूट है। सर वैल्यूज आप करेंगे तो 4 आएगा। इसी में आप चाहें क्यूब √27 को लिखिए, सर रूट से फ्री हो जाएगा, फाइनली ये नंबर 3 वैल्यू आ जाएगी, तो ये रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इररेशनल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, चीजों को समझने की बात है, समझते चलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब समझिए इररेशनल नंबर होता क्या है। इररेशनल नंबर होता क्या है, जो मेन चीजें आपको पढ़नी है, समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर कई बार इररेशनल में बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं, डोंट वरी। वैसी संख्या जिसे P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती, इररेशनल नंबर a number that can't be written in the form of P upon Q, where P and Q are integers पूर्णांक, and Q is not equal to 0, ठीक है फ्रेंड्स।
तो वैसी संख्या जिसे P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। P और Q है क्या, तो पूर्णांक है। जैसे आप कहोगे 3 और 4 दोनों पूर्णांक है, तो ये इरेशनल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर है। ठीक है, अब समझिए ऐसा क्यों कहा सर। तो इरेशनल नंबर का अगर आप एग्जांपल देखिए तो √2 वैल्यू होती है 1.414 अप्रॉक्स। ठीक है, √3 अप्रॉक्स वैल्यू 1.732, राइट। √5, √7, ये सारे इरेशनल नंबर है। इवन मैं कहूं √8 तो ये भी 2√2 आता है ना सर, ये इरेशनल नंबर। अगर मैं कहूं 2 + √3 सर, ये पूरा का पूरा इरेशनल नंबर है। अगर मैं कहूं 7 - 3√4 सॉरी 3√5, 4 का तो निकल जाएगा, ये इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि सर 7√7 और मैं क्या कहूं, और आपने कहा √63 क्या है सर, तो इसे सॉल्व करिए आप। 63 7 × 9 होता है। ठीक है सर, फाइनली ब्रेक करेंगे तो 7 आएगा और √7 आएगा और ये आ जाएगा 3√7। सर ये रूट कैंसिल हो गया ना, ये 7 रूट के अंदर जो वैल्यू तो कैंसिल हो गए, बचा क्या 7/3। इट इज नॉट इरेशनल, इट इज रैशनल नंबर। इरेशनल है, ये परिमेय है। ठीक है, और ये जो मैंने दिया सारे के सारे एग्जांपल्स ही अपरिमेय के एग्जांपल है। इसी के साथ कुछ और भी नंबर्स हैं जो अपरिमेय है, जिसे बच्चे फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। क्या है मैं बताता हूँ, क्या है नंबर्स को समझिए। नंबर्स को समझिए, अपरिमेय जो है मैं उस नंबर्स को यहाँ बताऊँ। सर देखिए 1.12 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। सर ये इरेशनल नंबर है। सर ये रिपीट नहीं कर रहा। देखिए ना सर, यहाँ पे क्या है 1 2 है, यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे 1 2 3 4 है, यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो कहाँ रिपीट कर रहा है? कुछ फिक्स वैल्यू को रिपीट करना चाहिए ना। एक सिंगल डिजिट रिपीट तो वही कंटिन्यू करे, या दो तो वही दो अंक रिपीट करे। ठीक है, अब यहाँ लिखा मैं 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 अगेन क्या है इरेशनल नंबर। सर यही समझिए 5 इरेशनल नंबर। सर लॉग जब आप पढ़ते हैं तो लॉग में आप लॉग जनरली लिखते हैं, log 5 बेस 10 लिखते हैं ना। ठीक है सर, लॉग दो टाइप का होता है, एक नेचुरल लॉग होता है, और जो नेचुरल लॉग होता है सर उसकी बेस क्या होती है, उसे आप इससे रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल लॉग इसे कहते हैं। इसका मतलब है एक ऐसा लॉग जिसकी बेस ई होती है। सर ये जो ई है सर, ये भी इरेशनल नंबर। ये जो ई है ये भी इरेशनल नंबर, इसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाई करती है। ठीक है, अब बात आती है कि पाई को मैंने कैसे कहा इरेशनल नंबर। सर मैंने कैसे कहा पाई इरेशनल नंबर, तो मैं बताता हूं। सर पाई की जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली इक्वल नहीं होती। पाई इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 22/7। ये जो आप सर्कल के फॉर्मूला में यूज करते हैं, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, तो आप वहां पे क्या करते हैं, पाई की वैल्यू ही लेते हैं ना। सर आपको पता होना चाहिए इट्स ओनली अप्रॉक्स वैल्यू, इट्स नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। पाई इक्वल्स टू लिखा होता है 2/7 अप्रॉक्स, लगभग लेते हैं आप, ऐसा मान लिया हमने। सर एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता है। सर ठीक है, ये भी p है, इंटीजर है, ये q है, इंटीजर है, बट p और q दोनों इंटीजर है। लेकिन सर मैं बताना चाहूंगा ये p और q की जो वैल्यू है सर ये एग्जैक्टली इक्वल नहीं है भाई। एग्जैक्ट और अप्रॉक्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एग्जैक्ट मींस फिक्स, दैट कांट बी चेंज्ड, ओके, और अप्रॉक्स दैट कैन वेरी। तो सर ये नंबर हमने मान लिया है, तो इसीलिए ये सभी जो वैल्यूज है कीप इन माइंड, ये लगभग में लिख दिया गया। तो पाई इरेशनल है, सर ये रेशनल नंबर है, बट पाई इरेशनल नंबर है क्योंकि पाई को इसके इक्वल लिखा गया लगभग, ये प्रॉक्स नॉट एग्जैक्ट। इसीलिए पाई को कभी रेशनल मत मानना। ठीक है, ये आपने
हमने रैशनल इरेशनल नंबर को स्टडी करा। मैं समझता हूं कि चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो गई, अब कोई डाउट आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब मैं थोड़ा सा नीचे आता हूं। अब देखिए, अब आगे क्या समझना है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं इंटीजर्स से। इंटीजर्स को आप समझिए, इंटीजर्स पूर्णांक है हमारा, पूर्णांक है। सर पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक होता क्या है? तो सर पूर्णांक जो पूर्ण अंक है, पूर्णांक को अगर आप समझें, ये ऐसे लिखते हैं, ये पूर्णांक था, ये पूर्णांक, पूर्णांक, ठीक है। सर तो पूर्णांक क्या है? आप इसे कह सकते हो पूर्ण अंक। इसमें क्या है, कंप्लीट डिजिट होगा। सर मैथमेटिक्स में डिजिट्स कितने होते हैं ये भी आप जान लीजिए, 10 होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सर इसी से मैथमेटिक्स में कोई भी नंबर फॉर्म होते हैं। देखिए इसका डेफिनेशन क्या है, समझिएगा। इसका डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन को स्टडी करने के लिए थोड़ा सा आपको नेचुरल नंबर को स्टडी करना चाहिए। नेचुरल नंबर को आप स्टडी करें। नेचुरल नंबर, all counting numbers are known as natural number। बहुत इंपॉर्टेंट आप चीजों को स्टडी कर रहे हैं। all counting numbers are known as natural number। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। बुक में डेफिनेशन तो लिखा होता है, लेकिन इसके बेनिफिट्स क्या है मैं आपको ही बताता हूं। ठीक है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। आप समझिएगा इसके बेनिफिट्स क्या है मैं आपको बताता हूं। तो सर काउंटिंग नंबर, काउंटिंग करना आप स्टार्ट करते हैं 1 से। कहां से स्टार्ट करते हैं काउंटिंग करना? 1 से स्टार्ट करते हैं। तो सर काउंटिंग 1 से आप स्टार्ट करते हैं, तो 1 से स्टार्ट होगा तो 1 2 3 4 ये गिनती की संख्या होगी। ठीक है, अब आपके मन में एक सवाल है कि सर ये नेचुरल नंबर और इंटीजर्स को रिलेट करने का क्या था, आप इसे डिफाइन करने के लिए ये डेफिनेशन क्यों दी? मैं बताता हूं ये डेफिनेशन मैंने क्यों दिया। थोड़ी सी गर्मी है, सॉरी। चलिए समझते हैं। तो देखा जाए ये हमारा इंटीजर्स है, तो अब इंटीजर का डेफिनेशन क्या है समझिएगा। इंटीजर का डेफिनेशन ये है, नंबर लाइन पे समझाता हूं। डेफिनेशन कहता है ऑल नेचुरल नंबर जीरो, ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। दिस वन, जैसे -2 लिखा मैंने, 2 नेचुरल नंबर है, नेगेटिव साइन लगा दिया तो -2 हो गए। तो इसका डेफिनेशन है ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो एंड नेगेटिव ऑफ ऑल नेचुरल नंबर आर कलेक्टिवली नोन एज इंटीजर्स। इन सबका जो समूह बनेगा उसे क्या कहेंगे? इंटीजर्स कहेंगे, उसे हम पूर्णांक कहेंगे। कलेक्टिवली, एक साथ में। ठीक है, तो ये क्या है हमारा इंटीजर्स है, और इसी के बेस पे आगे जो नंबर्स है वो पूरा का पूरा क्या है, डेराइव है। समझने की बात है। तो आप इसका डेफिनेशन समझ गए कि सभी प्राकृत संख्या जीरो और प्राकृत संख्या के जो ऋणात्मक मान होते हैं उन सबको जब आप मिला देते हो तो उनसे बना हुआ जो समूह होता है क्या कहलाता है?
वो कहलाता है आपका इंटीजर्स। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब नेचुरल नंबर भी आप समझ गए। अब नेचुरल नंबर पे जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उन चीजों को आप समझ लीजिए। इवन नंबर सबको पता है क्या होता है इवन नंबर, तो वैसे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल होते हैं उन्हें हम इवन नंबर कहते हैं, है ना। वैसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं वैसे नेचुरल नंबर आप कह सकते हो, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं उसे क्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। अब देखिए इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है समझने की बातें। क्या समझने की बात है, तो सर इन लगातार सॉरी प्रथम इन लगातार प्राकृत संख्याओं का योग सम ऑफ फर्स्ट इन consecutive नेचुरल नंबर। सर ये होता है n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात अगर की जाए तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। सर अगर मैं लेकर चला जाऊँ 50 तक, मैंने कहा इसके सम क्या होंगे, इनका जोड़ बताओ। लगातार है, काउंटिंग नंबर है, नेचुरल नंबर है सर, तो ये हो जाएगा सर कितने नंबर से, n की वैल्यू कितनी होगी, नंबर ऑफ नंबर से n को रिप्रेजेंट करता है, n लगातार n संख्या को रिप्रेजेंट करता है। तो सर कितनी संख्या, 1 से 50 तक 50 है, तो 50 इंटू 50 प्लस 1 51/2। सर एक कैंसिल हो गया, 25 आ गया, मल्टीप्लाई करिए आएगा 1275। ठीक है, इसी प्रकार से ये तो नेचुरल नंबर है, हो सकता है कि नेचुरल नंबर के स्क्वायर के फॉर्म में हो, तो उस केस में क्या करेंगे आप समझिएगा, स्क्वायर के फॉर्म में हो सकता है, क्यूब के फॉर्म में भी हो सकता है, स्क्वायर के फॉर्म में भी हो सकता है, क्यूब के फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, समझिए अगर यहीं पे दे दे आपको प्रथम इन लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का योग। सर अगर ये आपको देता है, लिखेगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट इन कंसेक्यूटिव natural number will be what, will be n into n plus 1 into 2n plus 1/6। ये फॉर्मूला जैसे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर। तो भैया 1 से लेकर 10 तक है, नंबर ऑफ नंबर्स 10 है, तो n की वैल्यू आएगी 10 इंटू 10 प्लस 1 11 इंटू 2 इंटू 10 20 प्लस 1 21/6। सर ये कटेगा, 2 आएगा, 7 आएगा, ये 5 आएगा, ये आएगा 55 गुने 7 385 385। क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, सेम क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए सर आगे भी है, इनके क्यूब है, साथ साथ है नंबर्स है, तो ये वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। तो मैं चाहूंगा ये जो नंबर है, सॉरी फॉर दैट, मैं चाहूंगा ये जो नंबर है, नंबर लाइक मैं बता दूं इवन नंबर ऑड नंबर, तो इसमें इवन ऑड सभी लोग जानते हैं। सर कोप्राइम नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, समझिएगा, और प्राइम नंबर काफी इंपॉर्टेंट है, होल नंबर भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, और कंपोजिट नंबर। तो सर ये जो 4 नंबर है इसे मैं अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूंगा, और इसमें मेन जो वीवीआई इंपॉर्टेंट है सर, प्राइम और कोप्राइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगली जो वीडियो होगी इसकी नंबर सिस्टम की, मैं उसमें इसे एक्सप्लेन करके और इन चीजों को आगे लेकर चलूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही सर, थैंक यू सो मच चीजों को समझने के लिए, साथ में सीखने के लिए, अपना टाइम देने के लिए।
सर मेरा पूरा प्रयास है कि एक एक चीज़ों को मैं डिटेल्ड करूं और जितना हो सके मैं आपके लिए मैथमेटिक्स को इजी बनाऊं, जितना हो सके। जो जो कॉन्सेप्ट की कमी है आपके अंदर उस सारे कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करूं और आपकी मैथ्स को स्मार्ट बना दूं, ठीक है। तो बस आप ऐसे ही साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जितना हो सकता है उतना करें। आप अपना प्यार वीडियो के माध्यम से सब्सक्राइबर को बढ़ाकर, वीडियो के व्यूज को बढ़ाकर, वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके ऐसे आप सबकी काफी अच्छी सपोर्ट मिल रही है हमें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।